आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन आज की जो क्लासिफिकेशन होगी वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में होगी। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल्स किन एलिमेंट्स को कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। फिर ये मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं तो ये हमेशा केटाइंस की फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये केटाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि M मेरे पास एक मेटल है और ये मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये एक यूनी पॉजिटिव आयन बना देता है, यानी एक ऐसा आयन बना देता है जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स जो हैं वो यूनी पॉजिटिव आयन बनाएं। कुछ मेटल्स जो हैं वो डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कुछ ट्राई पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आ जाता है सोडियम, एक मेटल है जो यूनी पॉजिटिव आयन बनाता है। मैग्नीशियम एक मेटल है जो डाई पॉजिटिव आयन बनाता है। एल्यूमिनियम एक मेटल है जो ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है। अब सवाल ये आता है कि ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ऑक्टेट के कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। हमें पता है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनकी इनहेरेंट एबिलिटी होती है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें, यानी तमाम एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करें। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल ट्रिक है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 4 से कम हो, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 4 से कम हो, या ये हम कह दें कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 4 से कम हो, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखें कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, तो इसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला ग्रुप जो मेटल्स का आता है वो है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बेसिकली आपका ये ग्रुप 1 होता है। इसमें से हाइड्रोजन जो है वो एक एक्सेप्शन है, यानी हाइड्रोजन आल्दो ग्रुप 1 में है लेकिन ये मेटल्स में नहीं आता। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन को निकाल के फर्स्ट ग्रुप की पूरा जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे क्या हैं? अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, इस तरह फिर मेटल्स में हमारे पास जो दूसरा ग्रुप आता है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप है जिसमें आपके पास आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाद जो तीसरा ग्रुप हमारे पास आता है वो है ट्रांजिशन मेटल्स का। अब ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। इन ग्रुप्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में पाए जाते हैं, और डी सबशेल में जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों उन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। फिर इसके साथ साथ ये जो नीचे आपको दो सीरीज नजर आ रही हैं अलग से, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, और ये भी क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, यानी ये सब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, यानी अब यहाँ पे आपके पास ग्रुप 12 में जो है ट्रांजिशन मेटल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप 12 के बाद ग्रुप 13 है। तो इन ट्रांजिशन मेटल्स के बाद जो मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और इसमें आपको ये जो सारे ब्लूइश नेवी ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स, ये सारे क्या है? मेटल्स हैं, जिसमें एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है एंड सो ऑन। इधर टिन है, लेड है, बिस्मुथ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे क्या है? पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। अब अगर आप इस सारे पूरे सिनेरियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो मेटल्स हैं उसमें आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसमें आपके पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, और उसमें आपके सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। और पी ब्लॉक में भी आपकी काफी ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम इनकी तादाद को कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेटल्स जो हैं वो पी ब्लॉक ग्रुप में भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर 118 एलिमेंट्स में से टोटल को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हैं? मेटल्स हैं।
ठीक है, ये तो थी मेटल्स क्या होते हैं और पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप्स जो हैं वो मेटल्स पे मुश्तमिल है, ये हमने इसको देखा है। अब मेटल्स की हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें से करंट बहुत अच्छे से पास कर जाता है और इनमें से हीट भी बहुत अच्छे से पास कर जाती है। और इसकी वजह क्या होती है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री मोबाइल फॉर्म में मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद इनकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी लस्टर होता है, इनके अंदर बहुत अच्छी चमक पाई जाती है। जिस तरह से आप एल्यूमिनियम को देखें, आप सिल्वर के बर्तनों को देखें या आप गोल्ड को देखें, तो इनके अंदर एक चमक पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके साथ अगर हम देखें तो मेटल्स जो हैं बहुत ज्यादा मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि आप इनको हैमरिंग करके इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोहे के दरवाजे बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप इनको खींच के इनकी तारें बना सकते हैं, इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम कॉपर की वायर्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम गोल्ड को ज्वेलरी की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों ने डिस्कस करना है मेटलॉइड्स को, लेकिन मेटलॉइड से पहले जो है हम नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। मेटलॉइड्स को बाद में डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो बेसिकली नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। और जब ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो वो एनाइंस की फॉर्मेशन करते हैं, यानी नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक्स कोई एलिमेंट है और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और गेन करने के बाद ये क्या बनाएगा, यूनी नेगेटिव आयन बनाएगा। अब सेम मेटल्स की तरह सिर्फ नॉन मेटल्स जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते, बल्कि वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भी गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऑक्सीजन की मिसाल दूं, तो ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। अब ऑक्सीजन क्यों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो यहाँ पे फिर वही ऑक्टेट रूल वाली बात आ जाती है कि हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहता है। ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 और 2p4। ठीक है, अब अगर इसका वैलेंस शेल हम देखें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में है और 4 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में है, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। अब ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन यूनी नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, फिर ये यूनी नेगेटिव आयन क्या करेगा, एक मजीद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद ये क्या बना देगा, डाई नेगेटिव आयन बनाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन एटम जो है वो ऑक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मैं इसको क्या कहूंगी, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो फिर हमने नॉन मेटल्स के लिए भी एक जनरल रूल बनाया हुआ है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 4 से ज्यादा हो, वो क्या होते हैं, नॉर्मली वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप ऑक्सीजन को देखिए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 है। आप नाइट्रोजन को देखिए, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 है, तो नाइट्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। इसी तरह फ्लोरीन जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 है, तो वो भी क्या है, नॉन मेटल है। अब फिर अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें कि कौन से ग्रुप्स जो हैं वो नॉन मेटल्स में आते हैं, तो आपका एस, डी और एफ ब्लॉक जो है वो कम्प्लीटली तो मेटल्स हैं। अब हमारे पास पीछे रह जाता है सिर्फ पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में से आपके पास जो ग्रुप 18 है, यानी कि जो लास्ट ग्रुप है नोबल गैसेस का, वो सारा का सारा क्या है, नॉन मेटल्स का है। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं, अगर हम देखें, ये लास्ट वाला जो ग्रुप है आपके पास, ये आ जाता है, इसमें हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओजिजिनॉन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। फिर इसमें आपके पास ग्रुप 17 कंप्लीट आ जाता है, जो कि हेलोजेंस का ग्रुप है, ये भी सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब ग्रुप 16, ग्रुप 15 और ग्रुप 14 में से सिर्फ चंद एलिमेंट्स हैं, गिनके 6 एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं। उसमें आपके पास कौन कौन सा, एक कार्बन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है और सिलीनियम नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये आपके पास चंद गिने चुने एलिमेंट्स हैं जो मिला के नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, अब इसमें याद रखने की एक बात यह है कि इन नॉन मेटल्स में से एक ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसकी नॉन मेटल्स की भी हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है उनको डिस्कस करते हैं कि नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें से करंट पास नहीं होता। ठीक है, इनका कोई लस्टर नहीं होता,
इसके अलावा ज्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी निस्बतन कम होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप जो कि हैं मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स कैसे एलिमेंट्स को कहा जाता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में हो, उनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। दीज आर इंटरमीडिएट्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, अब मेटलॉइड्स जो होते हैं इनकी ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली मेटल से मिलती हैं। इसी वजह से इनके लिए हम एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, इनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, या इनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि मेटलॉइड्स जो हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को करंट को कंडक्ट करने की काफी हद तक जो है एबिलिटी पाई जाती है। हाँ, इनकी करंट कंडक्शन की जो एबिलिटी है वो मेटल्स की निस्बत बहुत कम होती है, लेकिन नॉन मेटल्स से काफी बेहतर होती है और इसको हम मजीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड के लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? तो आपकी बुक जो है पीटीबी की वो ये कहती है कि मेटलॉइड्स जो है पीरियोडिक टेबल में स्टेयर केस की फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये एलिमेंट्स जो हैं आपको स्टेयर्स की तरह सीढ़ियों के एक पैटर्न में नजर आएंगे। इसमें अगर आपको ये ग्रेइश जो है एक सेक्शन नजर आ रहा है जिसमें बोरॉन है, बोरॉन के बाद फिर सिलीनियम, जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये मेटलॉइड्स हैं। तो अगर आप इनका पैटर्न देखें तो ये क्या बनता है? एक स्टेयर के सीढ़ियों की तरह का पैटर्न बनता है। अब हम ये भी कहते हैं कि मेटलॉइड्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। यानी मेटलॉइड्स जो हैं इनके लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो सारे के सारे क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं। और इनके अगर हम राइट साइड पे देखें तो सारे के सारे क्या पाए जाते हैं? नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में ये स्टेयर केस एलिमेंट्स जो हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनमें से सिलिकॉन एक बहुत अच्छा मेटलॉइड है जो कि एक अच्छा सेमीकंडक्टर भी है और इसके डेली लाइफ में बहुत यूजेस हैं। आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं, पीसीज हैं, इनमें जितनी चिप्स इस्तेमाल होती हैं वो सबकी सब क्या होती हैं? सिलिकॉन से बनी हुई है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।